सिर्फ स्वच्छता में बल्कि आईटी हब के रूप में और एजुकेशन हब के रूप में इंदौर अपनी एक अलग पहचान पूरे देश में कायम कर चुका है। और अब बात हो रही है इंदौर में स्टार्टअप की। जी हाँ, स्टार्टअप जिसके मायने निकाले जाएं तो कहा जा सकता है कि एक नई शुरुआत, लेकिन युवाओं में खास तौर पर स्टार्टअप को लेकर खासा क्रेज़ है। और आज इसी विषय को लेकर हम जिन युवाओं से बात करेंगे वे अलग अलग सेक्टर से ज़रूर आते हैं, लेकिन स्टार्टअप को लेकर उनकी एक अपनी अलग राय भी है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर इसी विषय पर आज उनसे अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा भी होगी। तो सबसे पहले आपको मुलाकात करवाते हैं इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश की एक आर्थिक राजधानी भी है, वहाँ के एनर्जेटिक युवाओं से, खास तौर पर किस तरीके से यहाँ के जो प्रोफेशनल युवा हैं वो स्टार्टअप को लेकर क्या सोचते हैं। चलिए आपको सबसे पहले परिचय करवा देते हैं इन तमाम युवाओं से। जी, सबसे पहले शुरुआत करेंगे आप। मेरा नाम संजना कांडरवाल है। मैं इंदौर सिटी से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम शिवांगी माहेश्वरी है। मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और मैं करंटली अपना स्टार्टअप भी करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा नाम सुजाता यादव है। मैंने एमएससी किया है, पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम रंजन सिंह है। मैं एक शिक्षक भी हूँ और मेरी जो शैक्षणिक शिक्षा है वो मैंने बीटेक करा है इलेक्ट्रिकल में। मैं इंजीनियर हूँ, एमटेक भी मेरा हो चुका है। मेरा नाम रोहित दुबे है। मैं बीकॉम कंप्लीट कर चुका हूँ और आगे मैं एमएसडब्ल्यू कर रहा हूँ। नमस्ते, मैं ऋषभ बागोरा। मेरा बीकॉम कंप्लीट है और मैं लॉ के आगे तैयारी करूंगा। चलिए, तो ये हैं इंदौर के आज के युवा और ख़ास तौर पर बोलो बोलो मुंह तो खोलो में आज अपनी विभागी के साथ में राय भी रखेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे स्टार्टअप की, क्योंकि स्टार्टअप को लेकर पिछले दिनों इंदौर में कॉन्क्लेव भी हुआ, जिस कॉन्क्लेव में खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़े। लेकिन क्या स्टार्टअप की जो नीति मध्य प्रदेश में बन रही है वो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए एक बड़ा जरिया बनेगी? इस पर भी डिस्कशन हम लोग तमाम युवाओं से करेंगे। सबसे पहले ऋषभ, आपसे जानेंगे किस तरीके से इस नई नीति को आप देख रहे हैं और ख़ास तौर पर आपको लग रहा है कि स्टार्टअप एक युवा की ज़िंदगी को बदलने का एक बड़ा जरिया भी हो सकता है? युवाओं की ज़िंदगी बदलने के साथ साथ ये हमारे देश को भी बदलने की एक नीति कहूँगा मैं इसको। और इस नीति से कहीं ना कहीं पूरे युवाओं को, सभी युवाओं को एक नया प्लेटफॉर्म और एक नई ऊर्जा के साथ मिला है। और सभी युवा इससे काफ़ी प्रेरित है और आने वाले समय में सभी युवा अपना खुद का रोजगार प्रारंभ करेंगे और आने वाले समय में इस नीति का हमें भविष्य बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया पॉजिटिव थिंकिंग है कहीं ना कहीं ऋषभ की। और हमारे साथ में सुजाता यादव जी भी जुड़ी हुई हैं। सुजाता, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप पीएचडी की तैयारियां भी कर रही हैं, क्या लगता है स्टार्टअप को लेकर आज के युवा की सोच क्या है? स्टार्टअप को लेके सर युवा की नहीं, बच्चों की भी सोच डेवलप हो रही है। यहाँ आप देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पर बच्चों का इतना दिमाग चलता है इन सब चीज़ों में जो बहुत ज़्यादा स्कोप कर रहा है। युवा को तो इस चीज़ को लेके आगे बढ़ना ही चाहिए और आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरित करना चाहिए। मैं इसे देश को बढ़ाने के लिए एक पॉजिटिव वे बता सकती हूँ कि स्टार्टअप एक बहुत अच्छा स्कोप है ग्रो करने के लिए, छोटे विलेजेस को, आपके स्टेट को, इवन आपकी कंट्री को। शिवांगी, आपसे जानना चाहेंगे, आप चूंकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है और सॉफ्टवेयर डेवलपर भी है, क्या सोच रखती हैं आप स्टार्टअप को लेकर? स्टार्टअप की मेरी ये सोच है कि हमेशा हम स्टार्ट करते हैं कुछ भी बिजनेस या कुछ भी, तो हम लोग ये मेंटलिटी रखते हैं कि हम लोग कुछ करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, बट हमको वो जरिया या सोर्स नहीं मिल पाता जिनकी हमको हमेशा लैक हम महसूस करते हैं कि हमको वो सोर्स चाहिए कि हम कैसे इनिशिएट करें या कैसे स्टार्ट करें। तो जब हम इनिशिएट कर देते हैं कोई चीज़ को तो वो बहुत इजी हो जाता है। बस वो इनिशिएशन की ज़रूरत है। अगर वो कोई मतलब हमको वो किसी भी युवा को अगर वो गाइडेंस मिल जाए इजीली कि आप कैसे आपका स्टार्ट कर सकते हैं या कोई आपको मदद कर पाए उस चीज़ में, या कुछ भी हमको थोड़ा बहुत भी सोर्स कहीं से मिल पाए, तो वो बहुत इजी हो जाएगा और हम लोग बहुत आइडियाज़ के साथ आते हैं तो हम लोग वो अप्लाई भी कर पाएंगे हमारी चीज़ों में। या अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो हम सॉफ्टवेयर डेवलपर हमेशा खुद का कुछ बनाना चाहते हैं, बट हमारे पास वो सोर्स कम होता है या फिर लैक ऑफ नॉलेज हो जाता है या तो फिर लैक ऑफ मनी हो जाता है मोस्टली लोगों के पास कि हम लोग कैसे इनिशिएट करें। तो बस वो सोर्स मिल जाए कहीं से या कहीं से हमको हेल्प मिल जाएगी ना, तो हम लोग ईजिली उसको अप्लाई कर पाएंगे हमारे माइंड को। और रोहित हमारे साथ में। रोहित, क्या देख रहे हैं आप स्टार्टअप को लेकर जो काम हो रहा है, खासतौर पर जो युवा है वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, आपको लग रहा है कि ये एक लाइफ चेंज कहीं ना कहीं करने का जरिया बन सकता है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है स्टार्टअप अगर कोई करता है तो उसकी लाइफ चेंज हो सकती है, क्योंकि स्टार्ट करने के लिए पहले हम कुछ अपने माइंड में पॉजिटिविटी लाते हैं कुछ चीज़ स्टार्ट करने के लिए। अगर हम उसके लिए शुरुआत करते हैं, कदम बढ़ाते हैं, हमने कुछ बहुत सारे आइडियाज़ हमें मिलते हैं
बहुत सारी कंपनीज हमने देखी जिनके टर्नओवर जिन्होंने स्टार्ट करके कुछ बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया और वो उसी के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी दिया है। तो इसमें आगे बढ़ने के लिए अगर कोई अपना स्टार्टअप स्टार्ट करता है तो वो इनकम भी जनरेट करेगा, लोगों के लिए भी, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और उससे बहुत सारे लोग आगे भी बढ़ पाएंगे। और जो लोग स्टार्टअप जो कर रहा है उसके साथ जो लोग जुड़ेंगे उनको भी कई आइडियाज़ आएंगे आगे और भी चीज़ें स्टार्ट करने के लिए। तो इसमें आगे फ्यूचर अगर देखा जाए स्टार्टअप के अकॉर्डिंग तो बहुत सारी चीज़ें आगे। जी जी जी, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं यहाँ पर फ्यूचर के लिए एक हम लोग कहेंगे कि बड़ा सक्सेस की कहीं ना कहीं स्टार्टअप को कहा जा सकता है। शिवांगी, आपके पास में लौटूंगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टार्टअप शुरुआत अगर हमको है, सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि आखिर शुरू कहाँ से करें, कैसे शुरुआत करें। क्या आपको लगता है कि मन में युवाओं के बीच में एक सवाल ये बना रहता है, हमेशा अक्सर एक चुनौती है कहीं ना कहीं ये? शुरुआत करने के लिए ही युवा डरते हैं, बस वही एक अगर पॉइंट है इनिशिएट करने का, वो अगर हो जाता है, क्योंकि आइडियाज सबके पास होते हैं, हर एक स्टूडेंट के पास, हर एक बैचलर के पास, हर एक एम्प्लॉय के पास आइडियाज़ होते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, बट उसको एक ये डर रहता है कि मैं कैसे करूँगा, और वो डर की वजह से वो पीछे हट जाते हैं। अगर वो डर को हम काबू करें और आगे बढ़ें और हम देखें कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं, हम ये भी सोचते हैं कि लोग क्या बोलेंगे अगर हम पीछे हट गए तो, लोग क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, और वो आपको सपोर्ट भी नहीं करती। जब आप इनिशिएट करते हो और आप किसी को बोलते हो कि मैं ये कर रहा हूँ, अरे आप ऐसा कर रहे हैं, ये तो फिर ऐसा होगा, वो आपको पहले ही डीमोटिवेट कर देते हैं। तो हम डीमोटिवेशन से हमेशा पीछे हट जाते हैं। तो हमेशा नेगेटिविटी और डीमोटिवेशन को हम हटा के और फिर आगे बढ़ेंगे और हमारे आइडियाज़ को अप्लाई करेंगे सिर्फ हमारे लिए और हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए, तो वो बहुत रंजन, easy हो आपके जाएगा। पास में आऊँगा और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि मोटिवेशन और डीमोटिवेशन के बीच की कड़ी है, और ये आपको लगता है कहीं ना कहीं एक सफलता में राह में रोड़ा बनती है जब आपको लोग डीमोटिवेट करते हैं, लेकिन उन चुनौतियों को आप जब पार कर देते हैं तो कहा जा सकता है कि सफलता आपके कदमों में होती है। कैसे आप देखते हैं? जी, ये हमारे पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, पर इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग जो डर है, तो डर पैदा होने का क्या रीज़न है, डर क्यों होता है? या तो हम कभी उस रास्ते से बिल्कुल। गुजरते नहीं हैं, पहली बात ये होती है। दूसरा, हमारे पास उसका कोई आइडिया नहीं होती है। अभी ये स्टार्टअप के लिए हमारे भारत में गवर्नमेंट के द्वारा कई सारी योजनाओं और स्कीम बिल्कुल। को लागू किया गया है। मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी स्टूडेंट या जो हमारे यंग प्रोफेशनल है या यंगस्टर्स है, उनके पास बहुत सारी जानकारी नहीं है, उनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ जी। नॉलेज हम कह सकते हैं। तो हमें ऐसा भी लगता है जितनी भी संस्थाएं हैं या गवर्नमेंट की संस्था है या प्राइवेट संस्था है, उनको जगह जगह पे सेमिनार भी करना चाहिए कि वो कौन कौन सी शाखा है सरकार की जिसके माध्यम से स्टार्टअप के लिए युवा को मदद मिल सकता है, पैसे की मदद मिल सकती है। आजकल मुझे जहाँ तक मैंने उस स्टडी करा है, बहुत सारी बैंक जी, भी सपोर्ट जी। करती है स्टार्टअप के लिए। और अगर आप नेट पे डालेंगे स्टार्टअप, तो वहाँ स्टार्टअप इंडिया के साथ स्टार्टअप जी। इंदौर भी आता है। मैंने ये भी स्टडी करा है कि इंदौर में 12 ऐसे कंपनियां हैं जिनको अप्रूवल मिल गया है, सरकार के तरफ से फंड भी मिल चुका है। तो ये करने के लिए सबके पास कर सकता है, पर उनको पता होना चाहिए कि ये किस माध्यम से किया जाए। इंदौर से काफ़ी उम्मीदें हैं, और आपको लग रहा है कि अब इंदौर एक स्टार्टअप के मामले में भी कहीं ना कहीं नया एक बेंचमार्क स्टेबल करेगा? इंदौर में मैंने ये देखा है कि पहला ऐसा शहर है जहां आईआईटी है, आईआईएम है। दूसरी बात, अगर यहाँ देखेंगे मेट्रो जैसी सुविधाएं होने वाली हैं, है ना, यहाँ लगभग सारी फैसिलिटी हैं। जी। मैं अगर बताऊं तो यहाँ स्टार्टअप को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं। तो यहाँ की जो यंग जनरेशन है या यंग प्रोफेशनल है, उनको एक मौका देना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ, ये अगर शिक्षा लेना है तो हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी दुनिया की सबसे लीडिंग कंपनी है, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ये सब यूएस में क्यों है? क्योंकि वहाँ के लोग वहाँ इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ के लोगों में एक जज्बा है, जुनून है कि हम कुछ नया करेंगे, जी। हम कुछ नया करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे। पर हमारे यहाँ लोग डरते हैं कि अगर हमने किया, तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपको स्टार्टअप करना है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। किसी ने ये भी कहा है कि लोग गिर गिर कर संभलते क्यों हैं, अगर इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों क्या हैं? बात है, बहुत बड़ी बात है। इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं? सुजाता, बतौर अगर कोई युवा जॉब करता है तो मन में बहुत सारे ख्याल रहते हैं कि कैसे इस जॉब से निकले, खुद का एक कहीं ना कहीं रोज़गार के लिए अलग से एक ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग शुरू करें, खुद के पैरों पर खड़ा हो। लेकिन आपको लगता है कि वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है? जैसा रंजन कह रहे हैं कि अगर डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं?
ये डर कहीं ना कहीं दूर करने की बहुत ज़रूरत है। आप क्या मानती हैं? सर जैसे देखा जाए तो जब मनुष्य पैदा होता है उसको पता नहीं रहता है कि उसका भविष्य कैसे है, क्या है, कुछ डिसाइड नहीं होता है। जैसे देखा जाए तो ये माइक है, जी ये इसका डिसाइड था पहले से, ये किस लिए बना है इसका यूज़ पता था, लेकिन मनुष्य का यूज़ नहीं पता है उसे क्या करना है। जैसे जैसे वो पढ़ता है, एजुकेशन के क्षेत्र में जाता है, तो धीरे धीरे उसको भविष्य दिखाई देने लगता है उसे आगे जाके क्या करना है। अगर कोई बच्चा स्टूडेंट है, कोई पढ़ाई कर रहा है, उसे वहाँ से निकल के स्टार्टअप में जाना है, सबसे पहले तो उसे सीखना पड़ेगा चीज़ें। वो डायरेक्ट स्टार्टअप में कूद जाएगा या तो वो बहुत बड़ा लॉस करेगा या फिर वो डिमोटिवेट हो जाएगा और वो दोनों जगह से हाथ धो बैठेगा। तो सबसे पहले उसे उस स्टार्टअप के ज़रिए कहीं जॉब करना ज़रूरी है। जिस फील्ड में वो उतरना चाहता है उसको जॉब करना ज़रूरी है, वो चीज़ें सीखना ज़रूरी है, उसको कैसे मेंटेन करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमज़ोरी होती है पैसे की। अगर वो खुद का पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और वो स्टार्टअप ही नहीं चला पाया तो नुकसान तो उसका बहुत बड़ा है। तो पहले वो पैसे कमाए और उस काम को सीखें, दोनों चीज़ एक साथ अर्निंग करके उसके बाद वो स्टार्टअप स्टार्ट करें। जी बिल्कुल। संजना, आपके पास आऊँगा, कैसे आप देख रही हैं? और ख़ासतौर पर जैसा जो है वो तमाम हमारे युवाओं ने कहा है, काफ़ी चुनौतियाँ हैं और जब आप जॉब करते हैं तो वहाँ से निकलकर और ख़ुद का स्टार्टअप वहाँ पर खड़ा करना, ये एक बड़ा कहीं ना कहीं चैलेंज होता है। क्या आप मानती हैं ये चैलेंज कहीं ना कहीं युवाओं के लिए आगे भी स्टार्टअप को खड़ा करने में हमेशा सामने आता है? एक्चुअली सर स्टार्टअप एक फ्रेज़ है, अगर उसके साथ में हम कोई वर्ड जोड़ देते हैं तो उसका मीनिंग बनता है। जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप बिजनेस, स्टार्टअप एजुकेशन। अगर मैं बात करूँ स्टार्टअप बिजनेस, दैट मीन्स एंटरप्रेन्योर होना या फिर आगे जाकर हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम तब कहेंगे कि स्टार्टअप बिजनेस। जैसे कि स्कूल में और कॉलेजेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके थ्रू हम जो यंगस्टर्स हैं उनको बता सकते हैं, यूथ जनरेशन को बता सकते हैं कि हम किस तरीके से स्टार्टअप करें। तो सर अगर मैं कहूँगी तो इस तरीके से कि इनको इस तरीके की एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए स्कूल कॉलेजेस को, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स और ज़्यादा कॉन्फिडेंस, और ज़्यादा मोटिवेट और ज़्यादा स्टार्टअप की तरफ बढ़ें। और इसी तरीके से मैं कहना चाहूँगी जब तक हम अगर निकलेंगे नहीं, घर से निकलेंगे नहीं, तो हम कहीं कैसे पहुँचेंगे। इसीलिए बस मैं यहीं तक कहना चाहूँगी। देखिए बिल्कुल बड़ी बात है कि आप चैलेंज तो है लेकिन उन चैलेंज को पार करने के लिए आपको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। शिवांगी, आपके पास आऊँगी, चूँकि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हैं और जब आपने शुरुआत की तो मन में क्या सवाल थे, क्या लगा, कोई डर था, कोई भय था, या इस तरीके का चैलेंज आपको नज़र आया कि शायद असफल हुई तो लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे? क्या मन में ये सोच थी आपके? मेरे पास आइडियाज़ बहुत है, मतलब मैं उन्हें इनिशलाइज करना चाहती हूँ कि कैसे भी मैं एक चीज़ को ग्रैब कर पाऊँ और मैं उसको अप्लाई कर पाऊँ, और मैं जब अप्लाई करूँगी तो उसका क्या साइड इफ़ेक्ट होगा, और अगर मैं कुछ प्रोडक्ट भी बना रही हूँ तो वो अगर सोसाइटी के लिए हेल्पफुल होगा तो वो बिल्कुल उभर के आएगा। अगर मैं वो कोई भी प्रोडक्ट बना रही हूँ तो मेरे को वो सोचना पड़ेगा कि वो मेरे लिए नहीं, वो अगर सोसाइटी में जा रहा है तो वो सोसाइटी में कितना हेल्पफुल होगा। जैसे अगर मैं आपके लिए कुछ बताती हूँ तो आप वॉशिंग मशीन खरीदते तो आप क्यों खरीद रहे कि हाँ मुझे घर में कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे, मुझे वॉशिंग मशीन ही सब कर देगी। तो अगर कुछ सोच रहे हैं तो अगर आप सोसाइटी के नज़रिए से सोचेंगे कि वो उनको कितना हेल्प कर पाएगा तो शायद आपका टास्क थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो मैं यही है कि आप इनिशिएट करें और आप देखें कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर वो चीज़ पूरी हो रही है और कुछ नया लग रहा है तो बिल्कुल आपका जो भी एप्लीकेशन है या जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो बिल्कुल सक्सेसफुल। फैमिली का सपोर्ट रहा? कहीं ऐसा लगा आपको कि परिवार के लोग, सोसाइटी के लोग ये कह रहे हैं कि खुद का काम करने के बजाय जॉब छोड़कर खुद का काम करें? आप खुद का काम ये सवाल भी थे आपके सामने? जी बिल्कुल, कि आप जॉब छोड़ रहे हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम आ रही है वो छोड़ रहे हैं, आपको इसमें क्या पैसा मिलेगा? शुरुआत में आपके पास कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं कोई आइडिया बताती हूँ कि मैं ये करना चाहती हूँ तो लोग बोल देते हैं कि आप कैसे करेंगे इसको, या फिर वो डीमोटिवेट करके चले जाते हैं। मोस्टली इंडिया में ही ये होता है कि आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है। आपको अगर इजीली मोटिवेशन मिल जाएगा कि नहीं आप ये कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं, सोसाइटी ही आपको पीछे करती है। तो अगर सोसाइटी आपके साथ है, आपकी फैमिली वाले आपके साथ हैं, तो वो बहुत ईजी हो जाता है कि आप कोई भी चीज़ को जल्दी से ईजिली अप्लाई करें। रंजन, आपके पास आऊँगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात कही है शिवांगी ने कि जब आप सोसाइटी से मोटिवेशन मिलता है तो आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ते भी हैं, और ये आपको लगता है कि एक बड़ा जो है वो चैलेंज हमेशा रहता है। सोसाइटी के लोग जब आप कुछ नया शुरू करते हैं, सपोर्ट होता नहीं है, मन में वो डर भी रहता है। सर ये सवाल अगर यूथ के लिए पूछा जाए तो मैं 100% सहमत इसलिए नहीं हो सकता हूँ क्योंकि जिसको अगर सपोर्ट मिल जाए और मोटिवेशन मिल जाए तो हर कोई आगे बढ़ सकता है। और हम भारत के युवा हैं, क्या बात है, अगर हम कुछ अलग करके दिखाते हैं यही हमारी पहचान बन सकती है।
यानी सपोर्ट के बदौलत अगर रास्ता बना हुआ है गाड़ी लेकर के कोई चला जाएगा, पर रास्ते बना करके जिसके आपके बनाए हुए रास्ते पे हज़ारों और लाखों गाड़ियाँ चले तो ये एक अलग पहचान बन सकती है। और आज जो है हमें सबसे पहले जो ब्रेकर है, ब्रेकर कहाँ है तो हमारा मेंटल ब्रेकर है, दिमाग में है, हमारे रुकावट है। हमने ये नहीं सोचना है कि कहावत है कि सबसे बड़ा रोग कि मेरे बारे में क्या कहेगा लोग। हमें आज यहाँ से निकल कर के कुछ करना है। अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें दुनिया के टॉप लीडिंग इकोनॉमिक कंट्री बनना है, तो हम ये सोचेंगे कि बगल वाला क्या कहेगा, गार्जियन सपोर्ट कहेगा, तो शायद ना हम अपना सपना पूरा कर सकते हैं ना हम प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो यदि हम उनके बातों को फील करते हैं तो ये जो फीलिंग है लीडिंग में नहीं फीलिंग में आनी चाहिए। अगर हमने बातों को फीलिंग में ले लिया, लीडिंग में नहीं बोल करके, आज हम यहाँ पैनल डिस्कशन कर लिए और हम खुद ही अगर रिस्क लेने से घबरा गए तो हम आने वाले जो जनरेशन है उनको क्या शिक्षा दे सकते हैं। वी कैन नॉट गिव अ प्रॉपर एजुकेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। बिल्कुल। तो मेरा मानना है एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, जहाँ तक मुझे पता है कि अगर आपको रिस्क लेने का जज्बा पता है तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। और ये एक परिभाषा स्टार्टअप का सबसे बेहतर परिभाषा। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर आपके अंदर रिस्क लेने का जुनून है तो आप कोई भी अगर हर्डल है या कोई समस्या है या किसी भी तरह का अगर कोई समस्या का सामना करते हैं तो ये कहा जा सकता है कि आपका जुनून उस समस्या से कहीं ना कहीं आपको निजात दिलाता है। ऋषभ, आपकी तरफ मैं आऊँगा और आत्मनिर्भर भारत की जो बात कही जा रही है, आपको लगता है एक बड़ा जरिया है आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है, या उस तरफ आगे जब देश बढ़ रहा है तो स्टार्टअप उसके लिए एक बड़ा की पॉइंट हो सकता है, या हम लोग यूँ कहें कि एक बड़ा जरिया बन सकता है? आत्मनिर्भर भारत ने सभी युवाओं के बीच में एक फील दिया है कि मुझे देश को आत्मनिर्भर बनाना, प्रधानमंत्री जी का जो सपना पूरा करना। और हमने कोरोना महामारी में देखा है कि जो चीज़ें, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं थी जो हम देश के बाहर से हमें उसका सहयोग मिलता था, तो जो हमें उन चीज़ों की कमी भी महसूस हुई है। तो एग्जाम्पल के लिए रूप में मैं लेना चाहूँगा कि ऑक्सीजन का बहुत कम हमारे पास विकल्प था कि बहुत कम है, लेकिन उसके बाद एकदम ऑक्सीजन का जो था बहुत बढ़ गया कि हम ज़्यादा ऑक्सीजन को हमने चेन सप्लाई बढ़ा दिया। तो वैसे ही हमने, अगर मैंने एक छोटे से एग्जांपल से लिया, वैसे हमने देश में बड़ी चुनौतियों का सामना किया। तो एक सभी युवाओं के बीच में और सरकार में एक फील है कि हमें आत्मनिर्भर भारत को बनाना है और कहीं ना कहीं छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए भी युवा संकल्पित हो रहे हैं और पूरी दिशा दे रही है सरकार, और सभी उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, सब आगे बढ़ रहा है, युवा संकल्पित भी हो रहा है, ऐसा भी कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम युवाओं का कहना भी है। आगे बढ़ूंगा, संजना आपसे जानना चाहेंगे, खास तौर पर अगर बात करें तो इंदौर के जो यंगस्टर्स हैं, खास तौर पर अगर कुछ साल पहले मैं आपको ले जाऊँ तो कहा यह जाता था कि यहाँ के युवा उतने इनोवेटिव है नहीं, लेकिन अब कितना बदल रहा है इंदौर। खास तौर पर आपने देखा कि स्टार्टअप के बाद में अब कई ऐसे युवा भी आगे आए हैं जिन्होंने पूरे देश भर में अपनी एक अलग पहचान स्टार्टअप के रूप में कायम की है। तो क्या अब ये शहर स्टार्टअप के लिए भी उसी तरीके से तैयार है और यहाँ के युवा उसी बदलाव के साथ में स्टार्टअप को अब आगे ले जाने के लिए तैयार हैं? जैसे कि सर पेंडेमिक के बाद में हुआ है, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस हुए हैं। डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को भी बहुत अधिक नॉलेज हो गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म मतलब किस तरीके से ऑपरेट किए जाते हैं, और इस वजह से मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशंस हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो यूथ जनरेशन है उसने स्टार्टअप के लिए एक पहला कदम तो अपना उठा ही दिया है, और अगर वो चाहेंगे तो वो बहुत आगे तक उसमें जा सकते हैं। उनको सिर्फ हौसला और अपने आप पर विश्वास करना होगा। उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो, जैसे कि सोसाइटी के बारे में बताया गया है कि सोसाइटी स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट करती है, बट ऐसा नहीं है। अगर ठान ले कि हमें कुछ करना है तो हम कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर होना बहुत मतलब ऐसा कहते हैं कि बहुत टफ टास्क है। बिल्कुल सही। लेकिन एंटरप्रेन्योर होना बहुत इजी भी है अगर हमारे हौसले और बुलंद बहुत ऊंचाइयों को छू रहे हो तो। जी। वाकई में अगर हौसले आपके बुलंद हैं तो एंटरप्रेन्योर होना कोई बड़ा टास्क नहीं है। शिवांगी, आपसे जानना चाहेंगे, खासतौर पर इंदौर की बदलते युवाओं की सोच आप किस तरीके से देख रही हैं? और कहा यह जा रहा है कि अब इंदौर के जो युवा हैं वो पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान स्टार्टअप के रूप में भी आप कायम करने लगे हैं, और क्या आपको लगता है कि यही उदाहरण अब हम लोग जब बड़े शहरों की बात करते हैं कि वहाँ का युवा आगे बढ़ रहा है, वही उदाहरण अब आने वाले दिनों में इंदौर के युवाओं में हमें देखने को मिलेगा? इंदौर एक खुद ही बड़ा शहर है। इंदौर एक इंडिया का एजुकेशनल हब है। यहाँ पे सारे युवा आते हैं, अपना अब जो भी उनको बनना है वो बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा युवा हैं और यहाँ पे इनोवेशन
की कमी तो है ही नहीं। यहाँ पे बिल्कुल सही। इनोवेटिव आइडियाज़ बहुत हैं और अप्लाई करने के लिए हमको हर चीज़ के लिए यहाँ पे आईआईटी है, आईआईएम है, सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, सारे टाइप के आपको एजुकेशंस मिलती है, सब टाइप का। बस आपको एक इनिशिएशन की ज़रूरत है और वो इनिशिएशन के लिए भी आपको हर जगह हर चीज़ का सोर्स आज आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, आप कुछ कर रहे हैं और आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत इजी हो जाता है। वहाँ इंदौर नहीं, आपको पूरी दुनिया देखती है, तो बहुत इजी हो गया है आजकल लोगों को। खुद भी अगर आप मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं कुछ पोस्ट करूँगी या डालूंगी और मैं लोगों को दिखाऊंगी, तो वो लोग फिर उसको ग्रैब करेंगे कि हाँ इसने ये किया है, ये यहाँ चीज़ में आगे बढ़ी है। जी। तो बहुत इजी हो गया है और आजकल लोग माइंडसेट ही ऐसा बनाते हैं कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे अपना कुछ करना है, और वो स्किल्स सीखते हैं। जी जी, चलिए बहुत इजी हो जाता है। रंजन, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर इन दिनों काफ़ी बहस छिड़ी हुई है और ऐसे में कहा जा रहा है कि स्टार्टअप एक ऐसा जरिया बन सकता है जो एम्प्लॉयमेंट की एक बड़ी समस्या को दूर कर सकता है। आप क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल बन सकता है। स्टार्टअप इस समस्या का 100% समाधान दे जी सकता है। जी आज हम जॉब के लिए कहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी लगे। जी मैं आप सभी से जानना चाहता हूं कि सरकार की इतनी कौन कौन सी शाखा है जहां करोड़ों लोगों की जॉब दी जा सकती है। कोई भी ऐसी शाखा नहीं है कि एक साथ करोड़ों लोगों की जॉब दी जा सकती है। जी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे दुनिया में भारत दूसरे नंबर का सबसे आबादी वाला कंट्री है। बिल्कुल। अब यहाँ जॉब की स्कार्सिटी है, तो जॉब की स्कार्सिटी सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं कि सबको जॉब दे देगी। आप खुद क्या कर रहे हैं, उसके लिए हमें जॉब क्रिएट करना पड़ेगा। अब हम थोड़ा ये कहेंगे कि हम सभी मिल करके बोलेंगे कि स्टार्टअप अच्छा है, हमें स्टार्टअप करना चाहिए, इससे जॉब मिलेगा। अब इसका अगर मूल जड़ अगर देखें तो उस मूल जड़ में हम देखेंगे कि भारत ने शुरू से लेकर के अभी तक आइडियाज़ में सबसे आगे रहा है, बिल्कुल। इम्प्लीमेंटेशन में भी आगे रहा है। पर कमी क्या रह गई है कि हम आज भी उस बात को डिस्कस कर रहे हैं और डिस्कस करने के बाद वो इम्प्लीमेंटेशन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो मैं बात कहूँ कि हमारे देश का एक सबसे प्रसिद्ध शहर बनारस, सभी जानते हैं आजकल, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी भी वहाँ से चुनाव जीतते हैं। बनारस का जो साड़ी है, बनारसी साड़ी पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पूरे दुनिया को हम सप्लाई करते हैं। सूडान एक देश है जहां हमने बनारसी साड़ी सप्लाई किया। क्या बात। हमारे भारत की जो महिला है उनका जो एवरेज हाइट है वो 5.5 फीट और 5 फीट है, तो यहाँ के लिए वो साड़ी फिट है। पर सूडान की जो महिला है वहाँ की जो एवरेज हाइट है महिला का वो 6 फीट है। वहाँ जाकर के हमारा साड़ी फेल हो गया। चाइना ने इसको तुरंत कवर किया और वो पूरे मार्केट को कवर कर लिया और आज से मतलब पिछले 20 सालों से वहाँ बिजनेस कर रहा है। तो ये चीज़ें होता है कि हम चीज़ों को सोच भी लेंगे, लेकिन अगर आपको बिजनेस में किसी को डिफीट करना है, हराना है, आगे निकलना है, तो आपको इन सारे बातों पे ध्यान रखना है। क्या बात है। और खुद को बदलने वाला इंसान ही कहा जा सकता है कि सफलता की सीढ़ियों पर होता है। आगे बढ़ेंगे, आपसे जानेंगे शिवांगी, क्या सजेशन आपके रहेंगे। सरकार इन दिनों स्टार्टअप नीति की बात कर रही है, एक अलग पॉलिसी मध्य प्रदेश में बना भी दी गई है, और क्या आपको लगता है कि आगे काम करने की आवश्यकता है? ये पॉलिसी बनी है, यही लोगों तक पहुंच जाए जी तो ही बहुत है। क्या बात आज आज अगर ये पॉलिसी बनी है तो ये लोगों को मालूम भी नहीं है कि 20% लोगों को पता होगा कि ये पॉलिसी बनी है। 20 लोग है ना खुद ही करते हैं और खुद ही अपना पैसा लगाते हैं और खुद उनको पता भी नहीं होता और वो इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं और उनको पता चलता है अच्छा ये था। तो ये अगर सब तक पहुंच जाए कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुमको दे रहे हैं, तुम उसको इम्प्लीमेंट करो, तो वो बहुत ईजी हो जाएगा। और यहाँ जहाँ इम्प्लीमेंटेशन इतना है, जहाँ लोग आपको सरकार इतनी चीज़ दे रही है, प्लेटफॉर्म दे रही है कि आप कर सकते हैं, तो वहाँ हम लोगों के लिए बहुत इजी हो जाता है। बस हमको हमारे आइडियाज़ को वहाँ पे सजाना है और वहाँ पे दिखाना है कि हाँ हम ये कर सकते हैं। कोई सजेशन आपकी तरफ से रहेगा, क्योंकि एक बड़ा ये पॉलिसी है जिस पर काफ़ी उम्मीदें हैं इस पॉलिसी से युवाओं को खासतौर पर? सर इनिशिएशन ही बहुत बड़ा एक पॉइंट रहेगा। अगर कोई एंटरप्रेन्योर अगर स्टार्ट ही कर दे, सिर्फ इनिशिएट ही कर दे, तो उसको बहुत सारे लोग सपोर्ट भी करने के लिए आगे आते हैं कि हम मतलब आपका सपोर्ट करेंगे। और इनिशिएशन ही ज़रूरी नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन भी ज़रूरी है। और अगर मैं कहूँ स्टार्टअप की, तो स्टार्टअप तो सिर्फ एक माध्यम है जी, सिर्फ एक माध्यम है। अगर स्टूडेंट चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उनके पास इतने आइडियाज़ होते हैं। और उसके बाद में जो स्कूल और कॉलेजेस की बात करें, तो सर ने जैसा कहा कि डेटा एनालिसिस करके एक चैप्टर होना चाहिए, तो सर मेरा कहना है कि ऐसा चैप्टर है, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी में है, लेकिन उसके बारे में इतना ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है। उसकी डिटेलिंग बहुत ज़रूरी है और सरकार को ये इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। चलिए ऋषभ, आपसे जाने। जी जी। हमारा देश युवाओं का देश है और ये नीति युवाओं के लिए है, और हम युवाओं का उल्टा करेंगे तो वायु होगा। और
वायु की तरह इस दिशा में युवा दौड़ रहा जी। है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 2016 में 2000 स्टार्टअप थे हमारे देश में, और आज वर्तमान में 50,000 से अधिक है, और जिसमें 52 लाख से अधिक लोगों को उसमें रोजगार मिला है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का सपोर्ट रहा जी। है, जब भी हम इतनी तेज रफ्तार से दौड़ पा रहे, और आने वाले समय में ये रफ्तार 2 गुना भी हो जाएगी। तो ये जरूर नहीं कि हर बात सरकार आप तक पहुंचा। अधिकारी की आपने बात की, अधिकारी प्रशासन एक अलग से नियुक्त करे। जब हमारा प्रशासन ही होके इस रफ्तार से दौड़ा सकता है और आने वाले समय में इसको भी 2 गुना रफ्तार दे सकता है, तो अलग से उद्योगपति को हम क्यों बिठाएं? जी रोहित, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल सरकार का विज़न पॉजिटिव है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लागू करती है जिसकी जानकारी बहुत सारे युवा तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि वो सर्चिंग नहीं करते इस चीज़ की, उसके बारे में जानकारी नहीं लेते हैं। और अगर गवर्नमेंट की स्कीम सही युवा तक पहुंच जाए, सभी युवा जानकारी लें इस चीज़ की, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स गवर्नमेंट भी ऐसे निकालती है जिससे युवा आगे बढ़ सकते हैं और रोज़गार खुद भी लोगों के लिए बना सकते हैं। जाते सुजाता, आपसे मैं जानना चाहूँगा क्या सजेशन है, और आपको लगता है कि क्या स्टार्टअप जो पॉलिसी है उसमें कोई और परिवर्तन हो जिससे और युवा इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाएँ? एजुकेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर स्कूल में, ये स्कूल टाइम पे अगर एजुकेशन इस विषय में दी जाए स्टार्टअप को लेकर, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि आप यहाँ पर आईटीज़ कंपनीज़ है, आईटीज़ कॉलेजेस है, आईटीज़ कॉलेजेस में वो पढ़ाया ही नहीं जाता है जो आईटीज़ कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है। जो नीड्स उनको चाहिए रहती है वो मिलता ही नहीं है। फिर बच्चा इसको अलग से सीखता है, या तो खुद से सीखेगा या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीखेगा, या किसी कोचिंग क्लासेस कहीं से भी वो सीखेगा। अगर ये चीज़ें, अगर ये एजुकेशन स्कूल में अगर प्रोवाइड की जाती है तो उसको वहाँ तक आने में दिक्कत नहीं आएगी। बच्चा स्कूल के बाद ही सोचने लगेगा स्टार्टअप के बारे में, कैसे क्या स्टार्टअप किया जाए। और मध्य प्रदेश की बात की जाए, इवन इंदौर की बात की जाए, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ पर है। बहुत ज़्यादा भी नहीं कहूँगी, पर अच्छा ग्रोथ है। और कहते हैं ना कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है, तो वो ज़रूरी है। तो देखिए, ये इंदौर के युवा हैं और स्टार्टअप पॉलिसी जो मध्य प्रदेश में इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में है, और जिस तरीके से युवाओं का कहना भी है कि अगर इसमें सफलता और असफलता जो भी हो, अगर आगे बढ़ेंगे नहीं तब तक शायद मुझे लगता है कि कामयाबी की उस सीढ़ी तक पहुंचा नहीं जा सकेगा। और शायद यह भी कहा जाता है, अंग्रेजी में कहावत भी है कि ब्रेक द रूल एंड सेट द ट्रेंड्स। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे खास कार्यक्रम में कुछ नए युवाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार। सोयाबीन की फसल में न खरपतवार न